आज बहुत दुखद स्थिति में एक बार फिर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और ये हमारा दुर्भाग्य है। पहले तो पूरा उत्तराखंड का ही है, लेकिन हमारे इस केदार घाटी में पिछले 30-35 सालों से मैं देख रहा हूँ हमेशा आपदाएं आ रही हैं। मुझे आज भी याद है कि जब 1991 में भूकंप आया था, उत्तरकाशी, प्रतापनगर, घनसाली, बूढ़ा केदार, जखोली और मैं त्रिजुगी नारायण तक उस समय गया था। हमारे जखोली ब्लॉक में, ऊखीमठ ब्लॉक में नुकसान तो, जनहानि तो नहीं हुई थी, पर घरों को, सड़कों को, मयाली के आसपास अगर आप देखते तो सड़कों पे बहुत दरारें आई थी। उस बार जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था, तब भी बूढ़ा केदार में, घनसाली बूढ़ा केदार में 35 लोग हमने उस समय टिहरी जिले के खोए थे। और उस समय जखोली ब्लॉक में भी और इस क्षेत्र में फिर काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर 98 में भी आपको ध्यान होगा, जब अगस्त महीने के आगे वो एक ऊपर गांव था, तब भी काफ़ी नुकसान उस समय हुआ था। तिवारी जी अगस्त में हेलीकॉप्टर से आए थे, फिर हम पैदल गए थे तिवारी जी के साथ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे। और 2013 की आपदा तो पूरे देश में किसी ने देखी, सब मतलब दुखद घटना थी और उत्तराखंड का सबसे बड़ी आपदा थी। मैं सोचता हूँ 2013 की आपदा उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा थी। और उस आपदा का सबसे बड़ा प्रकोप गंगोत्री में भी था, केदारनाथ में भी था, लेकिन जो सबसे बड़ी जनहानि हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो रुद्रप्रयाग में हुआ, केदारनाथ घाटी में हुआ। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमने 9,500 से अधिक लोगों को खोया, जिसमें से 6,000 के आसपास लोग हमारे केवल अकेले रुद्रप्रयाग जनपद के जो स्थानीय लोग थे उस समय हमने खोए हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं एक गांव में सहायता राशि देने गया था, तो एक ही महिला जब अपने पति, बेटा, दामाद, 3 लोग एक ही परिवार के खोए थे हमने। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, ये उल्लेख कर रहा हूँ कि आपदा में एकदम उससे मुक्ति तो नहीं मिल सकती, लेकिन उसके प्रभाव को, उससे होने वाली जनहानि को हम कम कर सकते हैं। मैं आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में जापान, टोक्यो मैंने अध्ययन करने के लिए, 1 महीने अध्ययन करने के लिए गया, जाइका के प्रोजेक्ट के तहत। मैं आपदा प्रबंधन मंत्री के तहत थाईलैंड और न्यूजीलैंड गया और हमने देखा कि सुनामी में जो ऐसा लग रहा था कि पूरा जापान तबाह हो गया, 1 साल के अंदर जापान में लग ही नहीं रहा था कि इतनी बड़ी सुनामी जापान में आई। मैं इस बात को उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि हर त्रासदी से, हर आपदा से हमको सीख लेनी चाहिए और प्रिकॉशन लेने चाहिए। अपने को उस हिसाब से, स्थानीय जनता को भी, जिला प्रशासन को भी, प्रदेश सरकार को भी, भारत सरकार को भी उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। मैं आपदा प्रबंधन मंत्री तिवारी जी के समय में था, मैंने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्र बनाए थे। भाई पहले आपदा प्रबंधन विभाग तो उत्तर प्रदेश के समय में था, लेकिन वो जिम्मेदारी, वो जिले लेवल पे कोई कंट्रोल रूम नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने जिले लेवल पर आपदा प्रबंधन केंद्र जिला लेवल पे बनाया। लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि जो उपनल से लगे हुए कर्मचारी हैं, कोई एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है, और जो कर्मचारी थे भी आपदा प्रबंधन से, सूचना तंत्र के दृष्टिकोण से, आपदा से निपटने के लिए दृष्टिकोण से, इक्विपमेंट के हिसाब से
जो मशीनरी होनी चाहिए थी आपदा प्रबंधन की, और क्योंकि ये भारत सरकार का, इसमें प्रदेश सरकार, एक ही बजट ऐसा बजट होता है जो लैप्स नहीं होता, 31 मार्च को लैप्स नहीं होता। जैसे माना उदाहरण के लिए 80 करोड़ रुपया इस साल का बजट है, खर्च नहीं हुआ, जो खर्च नहीं हुआ अगले बजट में जुड़ जाएगा। और ये 100% भारत सरकार का, इसमें प्रदेश सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगता है, सब भारत सरकार का धनराशि। तो मैं इस बात को आज दुखद होके कि मैंने कल जिलाधिकारी से भी बात की, वो परसों में सोनप्रयाग जहाँ पे ये दुखद हादसा शुरू में हुआ है, मैं वहाँ वो सीओ था डिजास्टर फोर्स का, उसको नहीं मालूम, ऊपर से तुम नीचे नदी किनारे लोग ला रहे हो, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, अब तुम सीटी बजा रहे हो, तो सीटी एक नहीं बजा रहा, सीटी सब लोग सीटी बजाने लग जा रहे हैं। अब जो बीच में फंस गया आदमी, वो लोकल तो है नहीं, उसको तो ये नहीं पता, वो दिख नहीं रहा कि पत्थर यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। अब वो हड़बड़ाहट में कहीं कूदेगा तो जो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई आप कुछ लोकल को आपदा प्रबंधन के, कहने जी एक आदमी उधर खड़ा है हमारा। अरे मैंने कहा उधर एक किनारे खड़ा है ना, जितने लोगों को आप क्रॉस कर रहे हो उनके साथ एक एक आदमी आपदा प्रबंधन केंद्र का भेजो। जैसे कि अगर ऊपर से पत्थर आ रहे हैं तो आप सीटी बजा रहे हो, भोजन नहीं मिला, वो ऑक्सीजन की कमी हो गई, सांस फूल गई उनके, वो ऐसे नरकंगाल हमको मिले बहुत सारी जगह। तो मैंने कल डीएम को कहा कि भाई आप इस तरह जो खच्चर वाले लोग उनसे बातचीत करो, इस तरह पीआरडी के जवान जो लोकल हैं उनसे बातचीत करो, और हर दल के साथ जो पहाड़ी पे आप भेज रहे हो सबको रेस्क्यू नहीं, हेलीकॉप्टर से नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम एक। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि मुख्यमंत्री आए परसों, अब वो लेमचौली गए, वहाँ गए और उसको वापस चले गए। अरे भैया आप एक मुख्यमंत्री को अगर वहाँ बैठ के 5-7 घंटे एकदम केवल हवाई, देखिए इस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई वो नहीं, इसमें आपको लोकल होने के नाते कि भाई आप पहाड़ी हो, आपको पहाड़ों का नॉलेज है, अपने बहुत सारे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी होंगे आपदा प्रबंधन, लेकिन उनको 1962 चुनाव क्यों आ रहे हैं, चाइना से लड़ाई क्यों आ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम पे पहाड़ों पे लड़ाई लड़ने का, हाई एल्टीट्यूड पे लड़ाई लड़ने का प्रशिक्षण नहीं था हमारी फौज को। उसके बाद गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट में पहाड़ों पर, उत्तराखंड के पहाड़ों पर चाइना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तो हमने 2013 से सबक लिया होता। तो कि लोकल लोगों का सहयोग लेकर हमने अगर मैं आज कल डीएम मुझसे कहने लगा साहब हमने काफ़ी रेस्क्यू कर दिया। मैंने कहा अभी तो हजारों लोग वहाँ, हजारों लोग अभी वहाँ हैं, लोग हैं वहाँ। तो ये जो अव्यवस्था हो रही है, मैं सोचता हूँ एक आपदा से हम सबक नहीं लेते हैं। और दूसरा मैंने महसूस किया, मैंने कई बार कहा था कि बरसात से पहले जो सड़क पे काम होना है, पैदल रास्ते पर काम होना है, सड़क पे काम होना है, आप जाड़ों में कर दो। और बरसात से पहले, यात्रा शुरू होने से पहले कोई काम सड़क पे नहीं होगा, पहले होगा उसका सुरक्षा दीवार लगनी है, उसका ट्रीटमेंट होना है, लैंडस्लाइड को, वो सब पहले हो जाए। दूसरा, जब हम सड़क काटते हैं तो 2 खतरे होते हैं। आप यहीं पे देख लो, जहाँ पे अगर हम सड़क काटते हैं तो हम क्या करते हैं, जेसीबी लगाया तो ऊपर तो चलो, ऊपर काटा तो ऊपर तो लैंडस्लाइड होता ही होता है, कच्चा कर देते हैं हम ऊपर को, और वहीं से नीचे डालते हैं तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर जो है नीचे जाते हैं। कई लोकल लोग, संग्राम सिंह जी मिले मुझे पहले, उस 2013 में एक लड़का उनका उस समय खो दिया उन्होंने। अब वो कह रहे साहब, परसों मेरे एक लड़के ने मैं घोड़ा खोला, एक घोड़ा खोला, वो वीडियो दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, दूसरा घोड़ा खोला, उसके बाद उसका लापता है। अब लोकल आदमी है, 4 दिन लेमचोले से अगर वो जिंदा होता तो लौट के नहीं आता। यशवंत सिंह जी ने कल मुझे मिले सोनप्रयाग में, उन्होंने कहा मेरा लड़का भी 4 दिन से लापता है, कोई संपर्क नहीं है। तो इतने स्थानीय लोग ही जब कह रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा है, हमने खो दिया। कल एक मैं उसके नीचे, तो मैं तो बच गया, 4 लोग मेरे साथ के चले गए।
जब मेरी कल डीएम से बात हो रही है, कल जब सीओ डिजास्टर से बात हो रही है, सीओ पुलिस से बात हो रही है, तो वो कह रहे साहब अब तक जो है हमारा कोई जन हानि नहीं हुई है। और जो मुझे अंदाजा है, मतलब मैं कोई घबराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को हमने इस कल परसों की आपदा से में खोया है, लोकल भी खोए हैं, बहुत काफ़ी जनहानि हुई है, जिसको हम भले ही छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल वो अधिकारी मुझसे कह रहे साहब वो सब मोटरसाइकिल तो अब मोटरसाइकिल तुमने हटवा दी, तो इसको थोड़ी कि तुम मौके पे ही नहीं हो, तुम तो यहाँ गौरीकुंड के पास, यहाँ पे सोनप्रयाग के पास हो या केदारनाथ में हो, तुम तो बीच में कहीं हो ही नहीं। आप सब जो ट्रैक ऊपर चढ़ के आए, जो वो आते उनसे पूछो कि कोई एक पुलिस वाला भी कहीं था या कोई उनको मदद करने वाला था, रास्ते बताने वाला नहीं था। तो ये जो मतलब वह सरकार के जो नाकामयाबी है, हमको मिलजुल कर, अब केवल इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में तो इसलिए हम ये आरोप लगा रहे हैं। भाई सरकार में आप हो, हम जब हम होते थे तो आप भी आरोप लगाते थे, लेकिन इस अपनी जो हमारी कमियां हैं, मैंने कहा था कि इसको रोक नहीं सकता, लेकिन इस नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं हम। और ये क्योंकि हमारा ये जिला इस सबसे सेंसिटिव जिला हो गया आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से, भूकंप के दृष्टिकोण से, भूस्खलन के दृष्टिकोण से, हर तरह हमारा जिला ये जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित जिला हो गया है। तो मैं इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री से, प्रदेश सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहा हूँ, रुद्रप्रयाग के संवेदनशीलता को देखते हुए एक ठोस आपदा प्रबंधन की ठोस एक टीम गौरीकुंड में रहे, सोनप्रयाग में रहे, केदारनाथ में रहे, और वो हाई एल्टीट्यूड पे उनको हाई एल्टीट्यूड पे काम करने का तरीका हो। लोकल जिनको लोकल रास्तों को मालूम है वो लोग रहे। अब जैसे चौमासी के रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, अब चलो जो लोकल है उनको रास्ते को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग भटक जाते हैं जो बाहर के लोग हैं। अब देखे देखी लोकल लोगों को देखे देखी वो चढ़ तो जाते हैं, अब लोकल आदमी निकल गया, वो फिर कहीं बैठ गए, फिर उसके बाद वो रास्ता भटक जाते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग जनपद के लिए, वैसे तो पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन रुद्रप्रयाग जनपद के लिए, क्योंकि ये भूकंप के दृष्टिकोण से जोन 5 में है, भूस्खलन के दृष्टिकोण से सेंसिटिव है, पर देश का प्रमुख धार्मिक स्थल केदारनाथ इस क्षेत्र में, तो इस दृष्टिकोण से इसके लिए ठोस कार्यक्रम बनाया जाए। और मेरा ये भी अनुरोध है कि जो हम यात्रा की तैयारी केवल 10 दिन पहले, 15 दिन पहले करते हैं, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी और प्रोफेसर रहा हूँ, जब युद्ध नहीं होता है, जो पीस पीरियड होता है, वो सेना के लिए आराम करने के लिए नहीं होता है, वो रिहर्सल करने के लिए होता है, अगले युद्ध की तैयारी, संभावित युद्ध की तैयारी के लिए होता है। तो जब आपदा नहीं आ रही है, उस समय हमारे इन तमाम फोर्स को संभावित आपदा की तैयारी के लिए हर समय अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अब ऐसा सिस्टम, भाई अब तो कोई ये जरूरी नहीं है कि बिजली चली जाए, पिछली बार 13 में तक तो ठीक था, ये बिजली चली गई, कम्युनिकेशन वाले से खत्म हो गया। कल जब मैंने डीएम से कहा भाई कि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे खत्म हो गया, केदारनाथ का, लेमचौली का, आज तो 2-3 दिन बैटरी बैकअप मिल जाता है। आजकल कोई वायर सिस्टम, तार का सिस्टम तो है नहीं, आज तो सैटेलाइट से जो है सिस्टम चलता है। तो आपका बैकअप भी नहीं है, आपके एक बारिश आ रही है और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गया एकदम, कि आपका कल खुल पाया बड़ी मुश्किल से, जो है वो भी जब मैंने सुबह से एसडीएम को, डीएम को फ़ोन करके कहा कि भाई कि तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम खोलो, मैंने कहा सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम खोलो। और केदारनाथ में तो बिजली थी, मैंने पिछली बार 2013 में सबसे पहले केदारनाथ बिजली, तीसरे दिन बिजली शुरू कर दी थी केदारनाथ में, और वाले सेट कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू कर दिया था। उस समय ये सैटेलाइट सिस्टम उतना हाई लेवल का नहीं था,
लेकिन वायरलेस सेट शुरू मैंने जो है तीसरे दिन वायरलेस सेट शुरू कर दिया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब तक हम इन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम अब इस प्रदेश के जो और उससे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, 4 धाम है, टूरिस्ट प्लेस है, सैलानी आते हैं। और देखिए तीनों धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल हमारे पास, दुनिया की लगभग 1/3 आबादी का आस्था केंद्र है। हिंदू दुनिया किसी कोने में रहता हो वो बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री आना चाहता है, सिख दुनिया के किसी कोने में रहता हो वो हेमकुंड साहिब जरूर आना चाहता है, मुस्लिम दुनिया किसी कोने में रहता हो वो रुड़की के कल्लर शरीफ के दरगाह जरूर आना चाहता है। तो इतना प्रमुख मतलब 1/3 दुनिया की अगर 800 करोड़ की आबादी है तो लगभग 200-250 करोड़ के 300-400 करोड़ की आबादी का आस्था केंद्र उत्तराखंड है। एडवेंचर है, एडवेंचर टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उत्तराखंड में। और इसके बावजूद भी अगर हम अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, ये दुखद है। और मैं सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इस समय ये आरोप लगाने का समय नहीं है, लेकिन मैं सरकार, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि भविष्य में हमने हमेशा गलती होती है, हमसे हमेशा इस तरह त्रासदी होती है और हम फिर कहते हैं कि नहीं अब दोबारा हम ऐसे उस पहले से तैयारी कर लेंगे और फिर हमसे वही गलती होती है। फिर हम कुछ दिन जैसे वही वाली स्थिति है कि जैसे कोई अंत्येष्टि होती है तो हम सोचते हैं यार क्या है जीवन, जब किसी के सबको चलते हुए देखते हैं फिर सोचते हैं हम यार हम तेरे मेरे चक्कर में पड़े रहते हैं, एक दिन हमें भी ऐसे ही चलना। और फिर घर आते हैं फिर वो मेरे चक्कर फिर हम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने आपदाओं के लिए भी ऐसे ही अपना मानसिक स्तर ऐसा बना दिया। इसलिए क्योंकि मैंने कल अभी मैं कुंड का पुल है, अभी देखिए 2013 की आपदा त्रासदी में भी वो बंद नहीं हुआ था। आपने उसमें कैसे सोच, वो भी उसी लैंडस्लाइड के कारण हुआ। कारण क्या हुआ कि ऊपर सड़क बनी, उससे लैंडस्लाइड आई तो उस तरफ का पुस्ता टूट गया उस लैंडस्लाइड से। और इधर आपने कैसे, जो उस समय का पुल नहीं टूटा 2013 में, और इस बार मैं अभी देखा तो नीचे से पूरा खोखला हो गया। और ऐसा नहीं अगर एक दिन के अंदर हम उस पर आरसीसी जो टूट रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, इस समय मैंने देखा है उधर से सामने से जाके, एक दिन के अंदर आरसीसी नीचे से उसको बीम भरा जा सकता था, जिससे कि हम 2-3 दिन के अंदर पुल को फिर शुरू कर सकते थे। लेकिन अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। भाई 5-7 मजदूर लगा के रस्से बांध लेते उन पे, और नीचे जो है काम करने के लिए जगह है, वहाँ पे जो खोखला हुआ है वहाँ पानी इस समय घट रखा है, तो 4-5 घंटे के अंदर जो है आरसीसी डाल देते हैं हम उसको, जिससे कि पुल को नीचे जो खोखला हो गया उस आरसीसी डाल देते हैं। सरे का जाल लगाते हैं, उसमें बजरी वहीं पे थी, सीमेंट ले जाते उसको भर देते। जब तक पानी नीचे है तो 1-8 दिन में अगर पानी फिर कभी ऊपर आ जाए तो तब तक वो सेट हो जाता। अब उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बस उन्होंने तो केवल क्या है कि इधर मिट्टी डाल दी, बंद कर दिया पुल, उधर से मिट्टी डाल दी, बंद कर दिया। तो ये कुछ तरीका थोड़ी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अच्छा अधिकारी जिम्मेदार है। उस समय में जावड़कर को क्यों लाया, जबकि वो सीनियर अधिकारी था 2013 में, वो रुद्रप्रयाग डीएम के स्तर नहीं था उसका, बहुत सीनियर था वो। लेकिन मैंने विजय भवन से कहा भाई तुम पनिशमेंट की पोस्टिंग नहीं है, ये तुम्हारे एक एडवेंचर है। मैंने कहा मैं भी तो मंत्री हूं, मैं कैसे पैदल जा रहा हूं जंगल चट्टी पे। मैं तो एक रात पूरी जंगल चट्टी में उन लाशों के बीच में रहा हूं। तो मैंने तो नहीं सोचा, मेरा प्रोटोकॉल नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, ये इसमें क्या प्रोटोकॉल और इसमें क्या बड़ा छोटा होता है। आपदा में तो सब एक ही जैसे है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि रुद्रप्रयाग जिले में एक, क्योंकि भले ही छोटा जिला है, जिलाधिकारी की पोस्टिंग करते हुए, कप्तान की पोस्टिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप सीनियरिटी जूनियरिटी देखकर जो है यार छोटा सा जिला है, इस किसी को भी जूनियर आए इसको कर दो। कम से कम जिसको पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का अनुभव हो, जो टीएम चोटी पे पैदल जा सकता हो, ऐसी तैनाती होनी चाहिए। क्योंकि अगर डीएम पैदल नहीं जा सकता, डीएम आपदा में
निरीक्षण नहीं कर सकता, तो नीचे फिर सब ढीला ढाला होता है। तो मैंने आज सिर्फ इसलिए कि भाई हम हर बार दिखाओ पूरे देश में कि क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री को तो लगे कि भाई क्या नुकसान हो रहा है यहाँ, आप छिपाने के लिए क्यों कर रहे हो, क्यों पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो कि साहब जैसे कुछ हुआ ही, मतलब आप तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज शायद उन्होंने एक आध डिक्लेयर किया है, शायद ना एक किया है। अब आप देखना कितने लोग जनहानि हुई। आप लोगों को भी, क्योंकि लोकल हो आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगा कि मैं कह रहा हूँ 5, 7, 10 तो लोकल ही नहीं मिल रहे हैं। यात्रियों की बात तो छोड़ दो आप, तो 4-5 लोगों को पिता भाई तो मुझे मिले कि हमारा भाई 4 दिन से, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो आ नहीं सकता था, जब वो यात्री आ रहे तो वो क्यों नहीं आ पा रहा भाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी जनहानि हुई है और दोबारा ना हो, जो हो गया हो गया। अब ये जो यात्री हम उनको सुरक्षित पहुँचाएं, एक मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है भाई। वो जब हम उनकी मदद नहीं करें, कल जब वहाँ पे आ रहे थे कैसे वो बेचारे जमीन में ऐसे लेट जा रहे थे कि ठीक है भैया। डॉक्टर साहब, बड़ी बात यही है कि 3 दिन आपदा को बीत चुके हैं, मगर अभी